ये उन लोगों के लिए है जो आईसीयू में हर रोज जूझते हैं कि कैसे अपने मरीज को बचाए, कैसे उनको इन्फेक्शन से फ्री रखे। तो आइए जानते हैं वेब बंडल के बारे में। जो मरीज वेंटिलेटर पे चले जाते हैं ऑलरेडी, तो उनको काफी ज्यादा खतरा रहता है निमोनिया होने का। क्या ये निमोनिया होता कैसे है? इसको बोलते हैं वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया या VAP, वैप। तो ये वैप होता कैसे है और इसको कैसे प्रिवेंट किया जाता है? वैप होता है जो इंट्यूबेशन के दौरान एटी ट्यूब अंदर जाता है। वो भी एक फॉरेन बॉडी होता है, उसका कुछ हिस्सा ऊपर रहता है, कुछ हिस्सा नीचे रहता है, और काफी टाइट से मुंह खुला रहने की वजह से अंदर में सलाइवेशन होता है। कभी कभी क्या होता है, वो भी अंदर चला जाता है। ये सब चीज को प्रिवेंट करने के लिए एक केयरिंग बंडल बनाया गया है, जिसको हम लोग वेब बंडल के नाम से जानते हैं। तो वेब बंडल में कैसे इसको हम लोग केयर करते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो पहले जो होता है वेब बंडल में, वो होता है कि मरीज का जो बेड होता है, बेड को एलिवेट रखना पड़ता है 30 से 40 डिग्री तक। इससे क्या होता है, बेड एलिवेट रहेगा तो पेशेंट को जो सलाइवेशन होता है वो अंदर नहीं जाएगा या एस्पिरेशन नहीं होगा। इससे मरीज को इजी होता है। दूसरा चीज होता है पेप्टिक अल्सर प्रोफाइलेक्सिस। पेप्टिक अल्सर क्या होता है? पेप्टिक अल्सर पेट में होता है। अभी आप सोच रहे होंगे कि पेट के साथ लंग्स का क्या संबंध है, पेट तो नीचे लंग्स ऊपर। जरूर संबंध होता है। पेट में अगर गैस बनता है, देखिए पेशेंट अगर बेड पे रहता है तो बेड पे रहने के दौरान उनका जो मोबिलिटी होता है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, जिसके कारण पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनता है। ये एंटीबायोटिक ये हम लोग चलाते हैं, उससे भी बहुत गैस बनता है। तो ये गैस फॉर्मेशन जो है वो ट्रेवल करके ट्रैकिया तक ना पहुँचे, जिसके कारण हम लोग एक प्रोफाइलेक्सिस मेंटेन करते हैं। कैसे मेंटेन करते हैं? हम लोग एंटासिड चलाते हैं, जैसे पेट्रोप्राजोल या एस्मोप्राजोल, इस तरीके का मेडिसिन हम लोग यूज़ करते हैं, ये गैस फॉर्मेशन ना। DVT प्रोफाइलेक्सिस, DVT मतलब होता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस। DVT प्रोफाइलेक्सिस वो तो होता है पैर में। डीप वेन थ्रोम्बोसिस तो पैर में होता है। ये खून का थक्के बन जाते हैं। तो खून के थक्के जब बन जाते हैं तो वो थक्के कभी टूट जाते हैं, टूट के वो बॉडी से ट्रेवल करते 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 पहुंच जाते हैं लंग्स में, और लंग्स में वो अपना निमोनिक पैच शुरू कर देते हैं या एम्बोलिज्म स्टार्ट कर देते हैं। तो इससे भी निमोनिया का चांसेस रहता है। उसको प्रिवेंट हम लोग कैसे करते हैं? उसको प्रिवेंट करते हैं हम लोग लो मॉलिक्यूलर हेपरिन या इंजेक्शन हेपरिन चलाते हैं। कुछ कुछ जगहों पे DVT पंप लगाते हैं जो मसाज करके वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन रखता है। तो ऐसे करके हम लोग DVT प्रोफाइलेक्सिस मेंटेन करते हैं। उसके साथ जो हम लोगों को करना होता है कि ओरल कैविटी में 0.12% प्रोडेक्सिडिन लेके ओरल कैविटी को अच्छे से क्लीन रखना चाहिए, प्रॉपर टाइम में सक्शन करना चाहिए। सक्शन करने से सलाइवा होता है या जो भी कप अंदर में रहता है वो हम लोग सक करके बाहर निकाल लेते हैं। डेली सिडेशन या वेंटिलेटर का मूल्यांकन ये हम लोग करते हैं कि वेंटिलेटर से मरीज को कितना जल्दी निकाला जाए। तो इसके लिए हम लोग मरीज का जो सिडेशन चलता है या जो नींद के लिए दवाई चलते हैं उनको देखते हैं कि उनको कितना कम कर सकते हैं, या वेंटिलेटर का पैरामीटर को धीरे धीरे कम कर सकते हैं कि नहीं, कि देखना होता है कि मरीज खुद से सांस ले पा रहा है कि नहीं। ये सब चीज़ हम लोग को देखना होता है। और उसके साथ साथ हम लोग को प्रॉपर हैंड हाइजीनिक मेंटेन करना है। हैंड हाइजीनिक के बारे में आप सब लोगों को पता होता है कि कितना स्टेप है, 7 स्टेप होता है और 5 मूवमेंट होता है हैंड हाइजीनिक का। इसको हम लोग मेंटेन करते हैं। और सबसे अच्छा होता है कि अभी जो है क्लोज सक्शन सिस्टम आया है, तो क्लोज सक्शन सिस्टम हम लोग अगर लगा पाए मरीज को
तो वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। नेक्स्ट वाले में हम लोग जानेंगे कि वेंटिलेटर के बाद ट्रैकेस्टोमी का क्या ज़रूरत होता है, कैसे ट्रैकेस्टोमी किया जाता है, इसके लिए क्या क्या ज़रूरी होता है और उसको कैसे मेंटेन करते हैं। आज के लिए इतना ही। सब लोग अच्छे हैं।